रिलेशनशिप्स की जो बुनियाद होती है ना वो अंडरस्टैंडिंग पर होती है। नादिश, कोई रिश्ता अंडरस्टैंडिंग के बगैर चल सकता है? नहीं, अंडरस्टैंडिंग होगी तो चलेगा। अंडरस्टैंडिंग के बगैर कैसे चल सकता है फान? अगर आपको समझ है कि दूसरे के दिल में क्या है, वो क्या चाह रहा है, तो फिर ही आप सब कामयाबी के साथ चल सकते हो, वरना नहीं। अच्छा, एक सवाल मैं अमूमी तौर पर लोगों से करता हूँ, माशरती तौर पर भी करता हूँ। आपको नहीं लगता कि अगर आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो और साथ कोई ऐसी चीज़ें हों जो वीकनेसेस हों, फॉर एग्जांपल उसके पेरेंट्स ऐसे हैं जो बेजा तंग करते हैं या मदाखलत करते हैं, कुछ भी हो, आपको नहीं लगता उन चीज़ों को लेट डाउन कर देना चाहिए? अगर पार्टनर अच्छा मिल गया तो फिर साथ निभाना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका लाइफ पार्टनर, अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। उस रिलेशनशिप को आपने चलाने के लिए आपको हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना इट्स रेयर। और लड़कियों को क्या एडवाइस होगी? मतलब हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अफान, आई थिंक ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे को स्पेस दो, ट्रस्ट करो। अगर आप उसको मौका दोगे कि यार आई ट्रस्ट यू, आप एक दूसरे को मौका दो कि यार आई ट्रस्ट यू, ट्रस्ट का मौका दो, एक दूसरे का ट्रस्ट का ख्याल रखो, एक दूसरे की ज़रूरियात को, एक दूसरे की नीड्स का ख्याल रखो, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे कुछ भी हो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको केयर करेंगे तो मेरे और ख्याल से शादी रिश्ता के बाद कामयाबी रहेगा। मोहब्बत इज्जत का नाम। बेशक, कोई इसमें दो राय नहीं, बिल्कुल। तो अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप इज्जत करते हैं, तो शादी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो रिस्पेक्ट है। ये छिछोरी हरकतें होती हैं कि आज वो मेरे लिए फूल नहीं लाया, मेरे ख्याल से मैंने इसे 7 साल में शायद एक दफ़ा भी फूल नहीं दिया होगा, है शायद कभी दिया हो, लाया हो फूल, लेकिन आपको याद है, मुझे याद है कि दिया था, गजरे शजरे लाते थे, आयरा के साथ अब लेके आते हैं, अभी भी ले आता हूँ। हाँ। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि उनसे भी मतलब वो एक ज़्यादा इंटेंशनली अनइंटेंशनली वाली बात, मतलब चलो एज अ मर्द एक सवाल कर रहा हूँ, उसमें भी ज्यादा कीमती ये है ना कि ख्याल रखा जाए, हाँ। इज्जत दी जाए, एहतराम दिया जाए, तुम दोनों की नीड्स का ख्याल रखा जाए, ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। तुम्हें पहले पढ़ लिया जाए कि क्या जरूरत हो रही है, खर्चे में क्या जरूरत हो रही हाँ, है, मैं अक्सर बोलती हूँ, मुझे तो आज तक मेरे गैजेट्स हो जाए, कुछ हो जाए, मुझे कभी मेरे जहन में आया नहीं कि मैंने कुछ अपडेट करना है, कुछ लेना है, खरीदना है, मेरा टूट गया है, वो अफान ही देखते हैं, ला के रख देते हैं, ये नाश ये तुम्हारा खराब हो रहा है, तुम ले लो अभी। तो फिर मोहब्बत जरूरियात के एहसास का नाम हो गया, ऐसे ही या मोहब्बत एहतराम का नाम हो गया, इज्जत का नाम हो गया, इस सब का अमेलगम हो गया। इस सब का महंगा है। तो नए शादीशुदा बच्चे जो हमें फॉलो करते हैं, आपको नहीं लगता रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ख्याल रखना है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है? बिल्कुल ऐसे इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ख्याल एक दूसरे को रखना, इज्जत देना एक दूसरे को, एक दूसरे की नीड्स को आइडेंटिफाई करना। चोंचले जो होते हैं ना, वो वक्ती होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। असली चीज़ होती है दैट यू केयर शादी का फॉर ईच असल अदर। रोमांस केयर है। शादी का असल रोमांस केयर में, रिस्पेक्ट में, रिगार्ड में। अगर आप ये करते हैं तो सब ठीक है, नहीं करते तो कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर कैसे डॉक्टर जिसके साथ